हेलो बच्चों, मेरा नाम अविनाश है और आप लोग देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स, जहां पर आप लोगों को 9th से लेकर 12th क्लास तक की स्टडी करवाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस प्रिपरेशंस को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ जो बेसिक टर्म्स है, ठीक है, जो इस चैप्टर का बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आगे जो चैप्टर में यूज होगा वो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की मीनिंग के समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना हुआ है। पहला हमारा है थर्मो और दूसरा हमारा है डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो का जो मीनिंग होता है वो होता है हीट और डायनेमिक्स का जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है मोशन या फिर चेंजेस। और जो हमारा हीट होता है बच्चों वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? एनर्जी चेंज के बारे में, और उस एनर्जी चेंज के वजह से सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है? यह केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हीट एनर्जी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शंस। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर बॉन्ड बनते भी है और बॉन्ड टूटते भी है। तो जब बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, तो इसमें एनर्जी का भी चेंजेस होता है और इसी एनर्जी के चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है बच्चों, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। इट टेल अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि रिएक्शंस होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी होते हैं। फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉज है, जो एनर्जी चेंजेस की बातें करता है, वो किस पे वैलिड है, किस पे एप्लीकेबल है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। और इस सिस्टम के, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या क्या होते हैं बच्चों? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जो सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और एंथैल्पी हो गई। नेक्स्ट आपका एंट्रोपी हो गई, जो रैंडमनेस को मेजर करता है। ठीक है, गिब्स एनर्जी, ये भी है हमारा एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एटसेट्रा। अगला, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं दो तरह के होते हैं आपके। पहला आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा आपका होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जरा समझते हैं एक्सटेंसिव, इंटेंसिव क्या चीजें होता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपके क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। सिस्टम के अंदर जितनी भी मैटर की क्वांटिटी है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, हाउ मच, कितना है वो। ठीक है, प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इसका इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना। जैसे कि मास हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया आपका, इंटरनल एनर्जी हो गई आपकी, एंथैल्पी हो गई आपकी, एंट्रोपी हो गई और हीट कैपेसिटी एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके किसके एग्जांपल है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। अब सिंपल है, और ये सिंपल है कि वो आपके क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही थी, ये आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि देखो, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो याद रखना ये आई है, ये इसको ई के जगह आई कर लेना, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। तो सारे के सारे क्या किसका एग्जाम्पल है बच्चों? इंटेंसिव का, ठीक है। डेंसिटी हमारा क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आया होगा। आगे जरा देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जरा समझते हैं इसको, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्या है बच्चों आपका? द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज गिव्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी क्या है इसका मीनिंग, कैसे इसको समझते, जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसका जो आपका एग्जांपल होता है मोलैरिटी। क्या होता है बच्चों? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वो आपकी क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है, ठीक है। और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल आपका होता है बच्चों, वो होता है आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो वॉल्यूम भी आपका क्या होता है बच्चों? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इन दोनों का जो रेशो आता है वो क्या आता है आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसलिए आपका जो मोलैरिटी है बच्चों, वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जरा चलते हैं। इंटेंसिव इज नॉन एडिटिव। अब ये नॉन एडिटिव का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है आपका? टेम्परेचर। जैसे देखो, हमारे पास एक वेसल है ए, ठीक है। इसके अंदर जो पानी है आपका 2 लीटर, ठीक है। एक हमारा दूसरा वेसल से बी, इसके अंदर पानी मान लेते हैं 3 लीटर, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक में 2 लीटर है, एक में 3 लीटर है। हमने एक तीसरा वेसल्स लिया और इन सारे को, ये सारे पानी को हमने इसके अंदर डाल दिया। 3 और 2 5, इसके अंदर बच्चों पानी कितना हो गया? 5 लीटर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो इसका 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस था, तो क्या ऐसा होगा कि 20 प्लस में 40 डिग्री सेल्सियस होगा? ऐसा नहीं होगा। इसका भी टेम्परेचर कितना ही रहेगा आपका? 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो इंटेंसिव होता है वो नॉन एडिटिव होता है। आई होप कि एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। आगे जरा देखते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव जो आपका होता है वो एडिटिव होता है, मतलब उसको हम ऐड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे वॉल्यूम, जैसे ये हमारा वाटर है, इसके अंदर पानी है, 2 लीटर वॉल्यूम है, इसका 3 लीटर है, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है आपका? 5 लीटर आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो आप, है ना। तो इसलिए आपका जो एक्सटेंसिव होता है वो एडिटिव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वॉल्यूम। यहां तक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। थोड़ा सा समझते हैं इसको, रियल लाइफ के एग्जांपल लेके समझते हैं क्या होता है सिस्टम। सिस्टम को तुम ऐसे समझो जिसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जर्वेशंस हो रही हो या फिर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी ठंड का टाइम है तो कई लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है। चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है। गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी करते हैं। तो जो पानी गर्म करते हैं तो पानी क्या है? आपका एक सिस्टम है वो, ठीक है। और सिस्टम के जो आजू बाजू होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो सिस्टम क्या है बच्चों आपका? इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस या फिर इन्वेस्टिगेशंस आर मेड इज कॉल्ड सिस्टम, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सिस्टम के चारों ओर जो उसके सराउंडिंग में जो चारों ओर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। तो देखो, इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम के पार्ट नहीं है, उसके चारों तरफ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। तो हमारा यूनिवर्स किससे बना हुआ है? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे हम सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं उसमें भी डिस्कस करेंगे, तो और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी इसमें, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? बाउंड्री। क्या होती है बाउंड्री? बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, किसी को सेपरेट करना, किसी को अलग करना, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अराउंड में सराउंडिंग होगा, तो सिस्टम से सराउंडिंग को जो अलग करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। एक बार डेफिनेशंस देख लेते क्या है। देखो, द वॉल मतलब एक ऐसी वॉल, ठीक है, दैट सेपरेट द सिस्टम। किसको सेपरेट करेगा? सिस्टम से। किससे करेगा? फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, अब ये जो आपकी बाउंड्री होती है ये 2 प्रकार की होती है, 2 तरह की बाउंड्री होती है। पहला आपका होता है एडियाबेटिक वॉल और दूसरा आपका होता है डायाथर्मिक वॉल। देखो,
एडियाबेटिक वॉल्व क्या होता है? जो हीट ट्रांसफर को रोकता है। जैसे कि थर्मोस फ्लास्क, आपने देखा होगा कि थर्मोस फ्लास्क में अगर आप गर्म पानी रखोगे तो गर्म ही रहता है, वो ठंडा रखोगे तो ठंडा ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक वॉल्व बोलते हैं। एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। देखो, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग, कैसा होता है ये? नॉन कंडक्टिंग होता है ये, ठीक है। वॉल्व डेट प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर, जैसा कि मैंने बताया कि हीट ट्रांसफर को रोकता है, किसके बीच? बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया आपको थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। आगे डायाथर्मिक वॉल्व। डायाथर्मिक वॉल्व क्या होता है? जो हीट ट्रांसफर को अलाउ करता है, जिसमें से हीट ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक वॉल्व बोलते हैं। जैसे कि देखो, इट इज द कंडक्टिंग वॉल्व, कैसा होता है आपका? ये कंडक्टिंग वॉल्व होता है, थ्रू विच हीट कैन पास बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक वॉल्व। जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, लाइक एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कांच का ग्लास हो गया, ठीक, कांच हो गया, ठीक है, जिसको ग्लास बोलते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है आपका? डायाथर्मिक का ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नहीं, ये तो डिस्कस कर लिया, आगे जरा देखते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगला हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि सिस्टम, अभी मैंने समझाया था आपको कि चाय का एग्जांपल देके बताया था। आगे जरा देखते हैं कि सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो, सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारा पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा हमारा होता है क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो समझते क्या होता है। पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। देखो डेफिनेशंस में, दोज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, हॉट टी टेकन इन अ ओपन वेसल्स। जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है, चाय जब गरम गरम चाय ली ठंड में, बहुत मजा आता है पीने में, ठीक है। तो जैसे उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा होता है, ठीक है, तो आप कभी भी इस तरीके से हाथ लगाना, तो देखोगे हाथ पे आपको ना हल्का सा गर्म फील होता है, और थोड़ी बार देखोगे हल्का सा वहाँ पे पानी पानी सा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? मैटर भी एक्सचेंज हुआ है और एनर्जी भी एक्सचेंज हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। क्लियर ये चीजें? जैसे डायग्राम में देखो, ओपन सिस्टम का ये वाला आपका डायग्राम है, देख सकते हो आप, यहाँ पे मैटर भी हो रहा है एक्सचेंज और यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या है? क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? देखो, जिसके अंदर सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज होता हो, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि देखो, दोज सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, क्या है बच्चों? ओनली एनर्जी, बट नॉट मैटर, इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। जैसे कि देखो, हमने जैसे गर्म पानी लिया, ठीक है, पतीले में पानी गर्म है, उसके ऊपर हमने एक ढक्कन सा इस तरीके से लगा दिया, प्लेट लगा दिया, तो आप देखोगे वो गर्म रहेगा, ठीक है। आप इस तरीके से अगर हाथ लगाओगे तो हल्का हल्का ना हीट गर्म सा फील होगा, बट वो मैटर नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो आप एग्जांपल में क्या है इसका? हॉट टी टेकन इन अ क्लोज्ड स्टील वेसल, या फिर गर्म पानी भी ले सकते हो, गर्म चाय भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल किसका होता है? क्लोज सिस्टम का होता है, ठीक है। हॉट टी टेकन इन अ क्लोज स्टील वेसल्स। नेक्स्ट आपका होता है आइसोलेटेड। देखो, आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट कर लेना, ठीक है, ना किसी से बातें करना, ना किसी से कुछ करना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, ठीक है ना। तो ये तो चलो रियल वैसा हो गया, बाकी थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। जैसे देखो, दोज सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एक्सचेंज एनर्जी, ना वो मैटर को एक्सचेंज करे ना ही वो एनर्जी को एक्सचेंज करे, तो ऐसा सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, जैसे कहीं दूर जा रहे हैं, तबीयत खराब है किसी की, गर्म पानी हमेशा पीना होता है, तो थर्मोस फ्लास्क के अंदर पानी भर लेते हैं, उसको लेके जाते हैं, तो हमेशा गर्म ही रहता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ना उसमें से हीट बाहर आई ना उसमें से मैटर बाहर आया, मतलब एक्सचेंज नहीं हुआ, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे सिस्टम को बच्चों क्या बोलते हैं अपन? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल याद रखना, हॉट टी टेकन इन अ थर्मोस फ्लास्क, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है ना, ये मैटर है, एनर्जी है। सिमिलरली आपका क्लोज सिस्टम का भी था यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें और क्लियरिटी मिली होगी अच्छे से। नेक्स्ट जरा देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है आपका? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? जो एक ऐसा पैरामीटर
जो सिस्टम के कंडीशन को डिस्क्राइब करे। कोई भी हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, उसकी कंडीशन को जो पैरामीटर डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या है आपका, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट, स्टेट फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है डेफिनेशंस, एग्जांपल भी तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो देखो स्टेट फंक्शन या फिर इसका दूसरा नाम है, इसका निकनेम है स्टेट वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होता है जरा समझते हैं। देखो स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल या फिर फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस तरीके से आया, रिएक्शंस किस तरीके से हुई, वो नहीं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, किसके सिस्टम। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, दोज फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, हुज वैल्यू, जिसका वैल्यू डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करे, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। याद रखना, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कैसे आया, किस तरीके से आया, डजेंट मैटर, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। देखो जैसे कि आपका टेम्परेचर, ठीक है, ठंडा गई अभी, टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। प्रेशर पता ही है आपको, ठीक है। वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी जो भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड होता है, ठीक है। अगला एंट्रोपी, ठीक है, जो रैंडमनेस को करता है मेजर, सिमिलरली आपका गिब्स एनर्जी भी है, एटसेट्रा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो आगे जरा देखते हैं। आगे आपका बच्चों क्या होता है, पाथ फंक्शन। देखो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द पाथ, याद रखना वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करे, किस तरीके से आया, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं, जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करे, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, जैसे कि आपका हीट हो गया, ठीक है, एंड वर्क हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सारे जो बेसिक इंट्रोडक्शंस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, और इसको प्रैक्टिस करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।